एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी थेरेपी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि सिर्फ आपकी इमेजिनेशन की पावर को यूज करती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती है मेंटल डिसऑर्डर्स के इलाज में, इस थेरेपी में या तो विचारों को बदलना होता है या फिर आपको अपने बिहेवियर को बदलना होता है। और जब आप इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को बदलते हो तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इमोशंस पर पड़ता है और आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करके पॉजिटिव इमोशंस डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आप अपना रियलिटी का एक्सपीरियंस बदल देते हो। विचारों को बदलना या फिर बिहेवियर को बदलना ये इसलिए किया जाता है ताकि आप एक नया रियलिटी का एक्सपीरियंस क्रिएट करो और फिर उसके हिसाब से नया इमोशनल एक्सपीरियंस क्रिएट करो। तो कॉग्निटिव थेरेपी मतलब विचारों को बदलना और बिहेवियर थेरेपी मतलब बिहेवियर को बदलना। इस तरह से आप एक नया रियलिटी कंस्ट्रक्ट करते हो, क्रिएट करते हो, और वो जो रियलिटी है अब आपको वो एक नया अनुभव देती है और उसमें आप अपने डिसऑर्डर को दूर कर पाते हो। पर अगर मैं आपको कहूं कि थॉट्स और बिहेवियर से भी ज्यादा आसान एक चीज है जो कि आपको एक नया रियलिटी का एक्सपीरियंस दे सकती है और वो बड़े सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को दूर करने में रिसर्च में मददगार साबित हुई है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो बड़ी ही सिंपल सी चीज है जिसे हम इमेजिनेशन कहते हैं या जिसे डॉक्टर लोग इमेजरी कहते हैं। माइंड में उठने वाली इमेजिनेशन या इमेजेस या इमेजरी। अगर हम केवल अपने इमेजिनेशन का एक्सपीरियंस भी बदल लें तो भी हम एक नया रियलिटी का एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे नेगेटिव इमोशंस पर असर आ सकता है और हमारा मेंटल स्ट्रेस कम हो सकता है। इमेजिनेशन जो होती है वो हमें एक रियलिटी का एक्सपीरियंस दिलाती है, भले ही वो रियलिटी का एक्सपीरियंस वास्तविक जगत में पूरी तरह से सच ना हो या वो कभी सच हो भी ना पाए, पर फिर भी जब हम किसी चीज को इमेजिन कर रहे होते हैं तो हमें उस समय वो चीज बड़ी रियल लगती है। इसे जरा इस तरह से देखें कि जब किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिव और इंट्रूसिव इमेजेस मन में आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे इंटरफेयर करने वाली थॉट्स या मेमोरीज या इमेजेस आती हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती हैं, उस वक्त उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, उसको कुछ ऐसा रियल में एक्सपीरियंस नहीं हुआ, पर फिर भी सिर्फ इमेजिनेशन की वजह से, मतलब जो थॉट है, इमेजेस जो हैं वो केवल माइंड में उठ रही हैं, उन इमेजेस की वजह से ही वो व्यक्ति बहुत ही बुरा महसूस करता है, एंजाइटी होती है, डर लगता है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बुरा जो अनुभव हुआ था किसी जमाने में वो दोबारा से उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इस वजह से बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो जो घटना थी उसको अपने आंखों के सामने होता हुआ आज भी ताजे रूप से देख रहे हैं। तो मतलब ये जो इमेजिनेशन है ये हमारे अंदर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट करती है, हमें बहुत नेगेटिव फील कराती है। उसी तरह अगर हम पॉजिटिव इमेजरी या पॉजिटिव इमेजिनेशन को यूज करें या कुछ ऐसा करें अपनी इमेजिनेशन के साथ जिससे कि वो हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे जाएं, तो हम केवल इमेजिनेशन की ताकत से ही दिमाग में एक नया अनुभव क्रिएट कर सकते हैं और इन इमेजिनेशन को अपने थेरेप्यूटिक बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड होती है एक थेरेप्यूटिक टेक्निक जिसे इमेजरी रीस्क्रिप्टिंग कहते हैं। इमेजरी मतलब माइंड में उठ रही इमेजेस, और रीस्क्रिप्टिंग का मतलब है दोबारा से एक नई स्क्रिप्ट लिखना या दोबारा से एक नई तरह की कहानी को इमेजिन करना। यहां स्क्रिप्ट शब्द को इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहां पर हम किसी पुराने अनुभव या पुरानी घटना, जो कि एक कहानी थी, एक तरह का इंसिडेंट था, इवेंट था, घटना थी, उसकी कोई एक स्क्रिप्ट थी जो कि हमारे मन में बैठ चुकी है, और वो जो स्क्रिप्ट है वो दिमाग में बार बार रिप्ले होती है और वो हमेशा वैसा ही महसूस कराती है जैसा कि वो हमारे साथ अनुभव हुई थी। तो अगर हम उस स्क्रिप्ट को चेंज कर दें, उस स्क्रिप्ट के कई सारे एलिमेंट्स, कई सारे कैरेक्टर्स या उसके कुछ इवेंट्स को मॉडिफाई कर दें, उसके दिमाग में जो परिणाम थे, जो उसका क्लाइमेक्स था, अगर वो चेंज कर दें, मतलब रीस्क्रिप्टिंग कर दें, तो फिर हमारा मेंटल जो एक्सपीरियंस है उसका बदल जाएगा और जो नेगेटिव एक्सपीरियंस आ रहा था उसकी जगह एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हम क्रिएट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं इमेजरी रीस्क्रिप्टिंग। और ये जो रीस्क्रिप्टिंग की थेरेपी है ये मेंटल डिसऑर्डर से रिलीफ देने में मददगार साबित होती है। कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स, जिनमें कि खासकर पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या ओसीडी या कई सारे और दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ये जो थेरेप्यूटिक टेक्निक है ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि ये कुछ ही सेशंस में बहुत अच्छा असर ले आती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के लिए 10 से 15 सेशन, कई बार 20 सेशन के लिए भी रुकना पड़ता है और धीरे धीरे अपने विचारों और बिहेवियर्स को बदलना पड़ता है।
पर जो रीस्क्रिप्टिंग की टेक्निक है वो 3 से 5 सेशन के अंदर बहुत अच्छा असर लाने लगती है और 6 से 8 सेशन के अंदर पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है अपने मेंटल डिस्ट्रेस और मेंटल सिम्टम से। अलग अलग डिसऑर्डर्स के मामले में अलग अलग ड्यूरेशन लगती है सेशंस की। मतलब पीटीएसडी के अंदर हो सकता है कि 10 सेशंस लग जाएं, तो वहीं ओसीडी के अंदर हो सकता है 5 सेशन लगें, तो वहीं डिप्रेशन के अंदर या कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर 3 या 6 सेशन लग सकते हैं। और ये हर पेशेंट पर भी डिपेंड करता है, उसकी प्रॉब्लम के नेचर और उसकी कितनी पुरानी प्रॉब्लम है, कितनी ज्यादा सीवियर है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड तो करता है। पर फिर भी बहुत थोड़े से सेशंस के अंदर बहुत अच्छा रिलीफ दे देती है ये इमेजरी रीस्क्रिप्टिंग की टेक्निक। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, जिसमें कि चाइल्डहुड में किसी तरह का ट्रॉमा रहा हो, किसी तरह के एब्यूज एक्सपीरियंसेस रहे हों, या डिप्रेशन का मामला हो जहां पर बहुत ज्यादा माइंड में नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट्स आती हों, तो कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कि किसी पेशेंट को नेगेटिव इंट्रूसिव इमेजरीज आती हैं, मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इंटरफेयर करती हैं, ऐसे सभी डिसऑर्डर्स में इमेजरी रिस्क्रिप्टिंग को यूज किया जा सकता है। ध्यान दें कि हर डिप्रेशन के पेशेंट को या हर एंजाइटी के पेशेंट को इससे फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इमेजरी पर बेस्ड है। इसलिए ये सिर्फ उन्हीं सिम्टम्स में या उन्हीं लोगों को हेल्प कर सकती हैं जो कि सबसे ज्यादा अपने इंट्रूसिव मेमोरीज या इंट्रूसिव इमेजेस से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए ज्यादातर मामलों में तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जो स्टैंडर्ड टेक्निक्स होती हैं वही यूजफुल होंगी। पर कुछ ऐसे सेलेक्टिव सिम्टम्स या कुछ ऐसे सेलेक्टिव लोग हो सकते हैं जिनमें ये इमेजरी रिस्क्रिप्टिंग का बहुत फायदा हो सकता है। इमेजरी की एक खास बात होती है कि ये हमारे मन में ब्रेन के वो सारे एरियाज को एक्टिवेट करती है जो कि रियल एक्सपीरियंस के टाइम पर भी एक्टिवेट होते हैं। मतलब हम इमेजिनेशन में अगर कुछ विजुलाइज कर रहे हैं और अगर रियल वर्ल्ड में भी अगर हम वो चीज अनुभव कर रहे होते तो दिमाग के कुछ ऐसे सिमिलर सेंटर होते हैं, कुछ ऐसे लोकेशन होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें कि दिमाग ऐसा एहसास लाता है कि जैसे वो रियल में कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहा है जबकि उसने केवल उसे इमेजिन किया है। और जो इमेजिनेशन होती है वो विजुअल नेचर की होती है, वर्बल नेचर की नहीं होती। हाँ, आप कुछ बोल सकते हो, आप अपने को कुछ कह सकते हो, पर एक्चुअल में तो आप विजुलाइज कर रहे हो माइंड में। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा है, ब्रेन की स्टडीज से ऐसा देखने में आया है कि हमारा जो ब्रेन का एरिया है एमिगडाला, जो कि हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो भी लोग नेगेटिव इमोशन से डील कर रहे हैं या बहुत ज्यादा उनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, उनका जो एमिगडाला है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता, या तो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होगा या बहुत कम एक्टिवेटेड होगा। और जितने भी फियर के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के, डर के जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसमें एमिगडाला की भूमिका होती है। तो हमारे जो विजुअल इमेजिनेशंस होती हैं इनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारे एमिगडाला की एक्टिविटी पर, जबकि हमारी जो वर्बल एक्टिविटी होती है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ता हमारे एमिगडाला की एक्टिविटी पर। तो जैसा कि कॉग्निटिव थेरेपी में होता है कि हम अपने को पॉजिटिव थॉट्स बोलते हैं, पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं, काफी सारी पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये जो पॉजिटिव थॉट्स होती हैं ये बहुत लोगों पर असर क्यों नहीं ला पाती? क्योंकि इनका डायरेक्ट असर हमारे एमिगडाला पर या बहुत अच्छा असर नहीं पड़ पाता। जबकि विजुअल इमेजिनेशन जो होती हैं, जो कि हिप्नोसिस में भी यूज की जाती हैं, कई सारी रिलैक्सेशन थेरेपीज में भी यूज की जाती हैं, ये जो विजुअल इमेजिनेशन की टेक्निक्स होती हैं इनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारे एमिगडाला पर। तो अगर हम नेगेटिव इमेजिनेशन में उलझ गए हैं तो एमिगडाला रिएक्ट करेगा, हम डरेंगे, हम घबराएंगे और बॉडी के अंदर कई दूसरे स्ट्रेस और नेगेटिविटी के रिएक्शंस आएंगे। इसका इंपैक्ट हमारे बिहेवियर पर भी पड़ेगा, थॉट पैटर्न्स पर भी पड़ेगा। तो वहीं अगर हम पॉजिटिव इमेजिनेशन सोच रहे हैं तो इसका भी असर एमिगडाला पर पड़ेगा और एमिगडाला हमारे को रिलैक्स करेगा, फियर के रिस्पॉन्स कम हो जाएंगे, बॉडी भी रिलैक्स करेगी, हमारे बिहेवियर और थॉट में भी चेंज आएगा। तो जैसे हिप्नोसिस में किया जाता है कि एक पॉजिटिव इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा विजुलाइज किया जाता है, एक थेरेपिस्ट होते हैं जो कि हमारे सामने कोई स्क्रिप्ट सी रीड करते हैं, काफी सारे ऐसे एफर्मेशंस बोलते हैं और हमें कहा जाता है कि बस आप आंखें बंद करके रिलैक्स करो और जो जो आपका थेरेपिस्ट बोले जा रहा है उसको बस अपने माइंड में विजुलाइज करते रहो। या जो आप गाइडेड इमेजरी की एक्सरसाइजेस करते हैं रिलैक्सेशन के लिए, जिसमें आपको कहा जाता है कि मान लीजिए आप एक जंगल का कोई ऐसा माहौल है या कोई सीन है उसको इमेजिन कर लो और फिर ऐसा विजुलाइज करो कि जैसे आप उस जंगल से गुजर रहे हो, जंगल के जो भी आपको माहौल है, जो भी एनवायरनमेंट है वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है,
खूब सारे पेड़ पौधे पत्ते वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रीनरी है, वहां पक्षी चहचहा रहे हैं, वहां आपको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वहां आप चल रहे हो, आपको सुकून मिल रहा है। तो ऐसे कई सारे विजुअल इमेजिनेशन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये लोगों को रिलैक्स करते हैं। क्यों रिलैक्स करते हैं ये? क्योंकि इमेजिनेशन का इंपैक्ट आपके एमिगडाला पर, ब्रेन के इमोशनल सेंटर्स पर पड़ रहा है। तो अगर हम अपने माइंड में इंट्रूसिव इमेजेस को भी कुछ इस तरह से चेंज कर दें जिससे कि हमारा मेंटल एक्सपीरियंस बदल जाए, तो हमारे एमिगडाला की और जो भी आसपास के एसोसिएटेड एरियाज हैं उनकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी और ब्रेन जो है वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा और इस तरह से मेंटल डिसऑर्डर में रिलीफ मिलेगा। अब इमेजरी रिस्क्रिप्टिंग के अंदर कोई भी जो पुराना सिनेरियो या पुराना जो इवेंट है जिसको इमेजिन किया जाता है, जो कि किसी के साथ बहुत नेगेटिव इंसिडेंट्स हुए हैं या कोई भी ऐसे अनुभव जिसमें कि बहुत नेगेटिव थॉट्स पैदा हो गई, उस इंसिडेंट को इमेजिन या रिकॉल तो किया जाता है पर उसके अंदर जो भी सीक्वेंस है इवेंट्स की उनको बदल दिया जाता है, या सिंपल भाषा में कहें तो बस क्लाइमैक्स बदल दिया जाता है, उसकी एंडिंग बदल दी जाती है। जैसे मान लीजिए, और ये मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस में आया है, बहुत सारे पेशेंट्स पर मैंने इमेजरी रिस्क्रिप्टिंग की है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं इस थेरेपी के। तो मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने एक बार इमेजरी रिस्क्रिप्टिंग को यूज किया था। एक फीमेल क्लाइंट थी जिसको बहुत ज्यादा ऐसे ड्रीम आते थे जिसमें कि उन्हें लगता था कि उनका रेप हो रहा है, क्योंकि उनके बचपन में कुछ सेक्सुअल अब्यूज के एक्सपीरियंसेस रहे थे और कुछ रिलेशनशिप में भी उनके पार्टनर ने उनके साथ जबरदस्ती की थी। तो उस फीमेल को बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक इमेजेस आते थे और ज्यादातर ये जो इमेजेस थे ये उसके ड्रीम में आते थे। तो ड्रीम में वो हमेशा एक ही नेगेटिव एक्सपीरियंस को बार बार जीती थी, बार बार उसको ऐसा लगता था कि वो सब चीजें उसके साथ दोबारा हो रही हैं। बस उसका सिनेरियो बदल जाता था, उसमें लोग बदल जाते थे, पर सीन जो था वो सिमिलर होता था, जहां वो ऐसा पाती थी कि उसका रेप किया जा रहा है और वो स्ट्रगल कर रही है और वो बच नहीं पा रही और किसी तरह से उसका रेप हो जाता है। तो मैंने उसको ये सारे इंसिडेंट्स जब रिकॉल कराए तो मैंने कहा, अच्छा अब इस पूरे इमेजिनेशन में आप क्या ऐसा कर सकते हो जिसमें कि आप कॉन्फिडेंट फील करो। हो सकता है कि आपके पास कोई हथियार हो, या आप हो सकता है कि आसपास किसी लोगों को बुला लो, या आपके पास कोई मोबाइल हो जिसमें कि आप कॉल करके पुलिस को बुला लो। क्योंकि जब वो उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को बार बार जीती है तो वो एक ही टाइप के सीक्वेंस को बार बार इमेजिन करती है, जहां वो हमेशा अपने को बड़ा हेल्पलेस पाती है। उसको लगता है कि मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, मेरे पास कोई मदद नहीं पहुंच पा रही, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं लाचार हूं, और हमेशा वो पाती है कि उसका रेप हो रहा है। पर अगर वो कुछ ऐसा इमेजिन करे जिसमें वो पाए कि अपनी इमेजिनेशन में ही सही, पर वो कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि उसको ताकत आ रही है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो लड़ पा रही है, वो अपनी मदद कर पा रही है, वो किसी तरह से एस्केप कर पा रही है, तो उसके मन में ये जो एक्सपीरियंस है ये एक पॉजिटिविटी अटेन कर लेगा, वो कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाएगा। और इन्हीं सिद्धांतों पर बेस्ड होती है इमेजरी रिस्क्रिप्टिंग की टेक्निक, जहां हम एक ऑल्टरनेटिव सिनेरियो इमेजिन करते हैं उन सभी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स का जो कि हमने कभी एक्सपीरियंस किए हैं। तो जब मैंने इस पेशेंट को कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स इमेजिन कराए, हर बार एक नया ड्रीम होता था और हर बार एक नए तरह के इंसिडेंट को मैं इमेजिन कराता था। कभी मैं उसको इमेजिन कराता था कि मान लो आपके पास हथियार हो और आपने अपने जो भी अटैकर है, जो भी ऑपरेसर है, उसको बुरी तरह मारा है, उसको लहूलुहान कर दिया है, उसको पीट पीट के कहीं डंप कर दिया है, पुलिस के हवाले कर दिया है। काफी सारे ऐसे वर्स सिनेरियोस भी हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि रियल में तो ये सब हो नहीं रहा, सिर्फ इमेजिनेशन में ही इसको सोचना है। तो ऐसे में आप कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी सोच सकते हो जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप पाओ कि आपका हौसला बढ़ रहा है और आप अपनी मदद कर पा रहे हो। बस ऐसे में जरूरी है कि हमें एक कॉन्सिक्वेंस चेंज करना है, क्लाइमेक्स चेंज करना है। क्या कि वो जो रेप हो रहा है उसको किसी भी तरह से कोशिश करनी है और अपना रेप होने नहीं देना। जितनी बार उसने ऐसा सोचा, जितनी बार उसने इस स्क्रिप्ट को री इमेजिन किया, नए नए तरीके की स्क्रिप्ट खुद भी सोची, 5 से 6 सेशन के अंदर उसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल गया। उसके जो ड्रीम्स आते थे, नाइटमेयर्स आते थे उसको रेप के, वो बहुत कम हो गए और उसने ऐसा पाया कि पहले से वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है, पहले से ज्यादा उसका अब हौसला बढ़ गया है और उसके मन में वो जो थॉट्स, इमेजेस आते थे, उसको जो डर लगता था और उसके मन में फियर्स थे कि कहीं वो दोबारा से किसी ऐसे सिचुएशन में या किसी ऐसे रिलेशनशिप में ना फंस जाए, अब वो ऐसा मानने लगी थी कि नहीं, अब मेरे पास कॉन्फिडेंस है, अब मैं चीजों को नए तरह से देख सकती हूं, अब मैं पहले की तरह चीजों को नहीं देख रही। पहले तो मुझे लगता था कि हर चीज बस वैसे ही रिपीट होती जाएगी, पर अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं खुद की मदद कर सकती हूं और उस इंसिडेंट को रिपीट होने से रोक सकती हूं। एक लड़की का जब बचपन में कोई सेक्सुअल अब्यूज होता है तो जब वो फ्यूचर में, मतलब बड़े होकर एडल्टहुड में, जब वो कोई रिलेशनशिप में जाती है
तो उसके अंदर एक विक्टिमहुड की फीलिंग्स हमेशा बनी रह जाती हैं, जिस वजह से वो अपने पार्टनर के भी सेक्सुअल फोर्स को, फिजिकल इंटीमेसी को जो वो जबरदस्ती बनाना चाहता है, उसको वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाती। और इस वजह से उसका वो जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है वो दोबारा से ताजा हो जाता है। इनफैक्ट अब वो एक नए तरह का ट्रॉमा उसके मन में बैठ जाता है और इस वजह से उसको बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, बहुत ज्यादा विक्टिमहुड की फीलिंग्स आती हैं, लगता है कि वो लाचार है, हेल्पलेस है और वो अपनी मदद नहीं कर सकती। तो इस तरह के जो पीटीएसडी वाले सिम्टम्स होते हैं उनको रिलीफ देने में इमेजरी रिस्क्रिप्टिंग बहुत हेल्पफुल होती है। और मुझे ये इंसिडेंट इसलिए याद आता है क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस था। तब मैं नया नया थेरेपी सीख रहा था और ये शायद पहले उन कुछ अनुभवों में से एक था जिसमें मैंने इमेजरी रिस्क्रिप्टिंग की मदद से एक यंग लड़की के ट्रॉमा को, रेप के ट्रॉमा को दूर किया था और कुछ ही सेशंस में मैंने सक्सेस ले ली थी। इसके बाद ऐसे कई सारे और दूसरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें मैंने इमेजरी रिस्क्रिप्टिंग से बहुत से लोगों का ट्रॉमा दूर किया है। और इसको मैंने ओसीडी में, जिसमें कि खासकर प्योर ओसीडी होता है, जिसमें बहुत सारे नेगेटिव इमेजेस मन में आते हैं, उसमें इसको अप्लाई किया है, उसमें भी काफी अच्छी सक्सेस मिलती है। और कई सारे दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी इसको सक्सेसफुली अप्लाई किया जा सकता है। खासकर कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी ये बहुत अच्छी भूमिका निभाता है और पेशेंट्स को बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। सो ये थी थोड़ी सी बेसिक जानकारी इमेजरी रिस्क्रिप्टिंग पर। फ्यूचर में इस पर और चर्चा करूंगा और डिटेल में बताऊंगा, कुछ केसेस की मदद से एक्सप्लेन करूंगा कि ये थेरेपी कैसे की जाती है और इसके क्या फायदे लिए जा सकते हैं। पर इसके लिए जरूरी होगा कि आप थेरेपिस्ट से मिलें।